हैं सर। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। साधु साधु साधु। बनते जी थोड़ा सा अपना परिचय बताइए सर। मैं मेरा नाम पूर्व कथा राम प्रकाश जी जी और मैंने बोध गया में सन 2018 में 5 शील ग्रहण किया, जी जी जो कि मेरे पूज्य भंते चंदामणि जी हैं। और फिर इसके बाद मैंने कुशीनगर गया, जहाँ पर भदंत ज्ञानेश्वर विराजमान हैं। उनके द्वारा मैंने प्रवज्ञा लिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए बनते जी हमको कि आखिर आप बौद्ध क्यों बनना चाहे। मैं बौद्ध इसलिए बनना चाहा, देखा लोग भेदभाव ऊंच नीच कर रहे हैं, जहाँ देखो बराबर का दर्जा नहीं देते। कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू हम भी हैं, हिंदू आप भी हैं, जी लेकिन रोटी बेटी का संबंध नहीं करते हैं और हर समय भेदभाव करते हैं। अगर हम हिंदू हैं जी तो फिर हम पे भेदभाव क्यों? जी शादियां करें हमारे परिवार में, हम उनके परिवार में करें, तब तो हम मानते हैं कि हिंदू हैं। और यदि अब अगर वो हमको बराबर का दर्जा नहीं देते तो फिर हम इसीलिए हमको लगा कि इस धर्म को छोड़कर हमको कोई नेक धर्म अपनाना चाहिए। तो मुझे लगा तथागत बुद्ध की शरण जाऊं और मैं वहाँ से 5 शील ग्रहण करूं। फिर मैं बौद्ध गया से 5 शील की दीक्षा लेकर मैं गया कुशीनगर। कुशीनगर में पता चला 13 फरवरी से प्रवज्ञा चालू होता है और मैं भदंत ज्ञानेश्वर गुरु जी के शरण में जाकर मैंने प्रवज्ञा शील लिया। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जिस तरीक़ा से आप बता रहे थे कि हिंदू धर्म को हम छोड़ दिए, उस धर्म में बताया गया कि 5643 जाति में उसको बांटा गया है। ऐसा चीज़ बौद्ध धर्म में भी है क्या? नहीं, इसमें कोई जाति नहीं होती है, इसमें सिर्फ बौद्ध होता है, इसके अलावा नहीं कुछ। इसमें 2 संघ है, भिक्षु संघ और उपासिका संघ। 2 उपासक और उपासिका और भिक्षु संघ, भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक और उपासिका, ये 2 ही संघ हैं। इसमें तीसरा कोई संघ नहीं है, न किसी प्रकार की जाति है और न किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच। बराबर बाबा साहब ने समता मूलक समाज को बढ़ावा दिया और उसी के तौर पर हम लोग चलते हैं, कहीं भी खाते हैं पीते हैं, कोई किसी को भेदभाव का की वो नहीं देखता है। अच्छा, देखते हैं कि इसमें कितने लोग बोलते हैं जय भीम। तो जय भीम बोलना सही है या गलत है, ये चीज़ बताइए। जय भीम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को बोधिसत्व प्राप्त है, उनको बोधिसत्व बोलना चाहिए। ये तो मनवादी विचारधारा वाले जय भीम बोलते हैं, पूरा नाम उनका नहीं लेते और उनका अपमान करते हैं। ये है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि देखते हैं कुछ लोग हैं कि जय भीम बोलते हैं, वो नमो बुद्धाय नहीं बोलते हैं, जो नमो बुद्धाय बोलते हैं वो जय भीम नहीं बोलते हैं, ये क्या मसला है? देखिए, ऐसा है, हिंदूवादी हैं, कुछ लोग बुद्ध के पुजारी हैं, कुछ लोग बाबा साहब के पुजारी हैं। जो बुद्ध के पुजारी हैं, बौद्ध हैं, फिर भी वो बाबा साहब को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन जो बाबा साहब को लाइक करते हैं वो बुद्ध को भी लाइक करते हैं, बाबा साहब को लाइक करते हैं, और वो केवल बुद्ध और बाबा साहब को दोनों को पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि बुद्ध और बाबा साहब के ज्ञान एक ही प्रकार है। जो बुद्ध ने लिखा है पाणातिपाता वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि, उसी को बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। और पुलिस कहती है हत्या न करना, नहीं तो आपको उठा के बंद कर देंगे। तथागत बुद्ध जो लिखा है अदिन्ना दाना वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि, उसी को बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको उठा के बंद कर देंगे। भगवान बुद्ध ने लिखा है कि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि, पर स्त्री व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पुलिस यही कहती है गांव में जा जाकर कोई अगर गलत परिस्थिति को करेगा तो हम उठा के बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है मुष्यावादा वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि,
चुगली न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बाबा साहब ने संविधान में लिखा, पुलिस ने गांव में जाती है, कहती किसी प्रकार की चुगली करोगे, झगड़ा करोगे तो हम तुमको उठा के बंद कर देंगे। फिर तथागत बुद्ध ने लिखा है, शुरा में अरमज्ज पमाद्य ठाना वेदमणि शिक्षा पदम समाधियामी, कच्ची पक्की दारू मादक पदार्थ जुआ आदि न खेलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वही बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। तो पुलिस कहती है अगर आप दारू पिएंगे, नशीले पदार्थ पिएंगे, जुआ खेलेंगे तो हम आपको उठा के बंद कर देंगे। भगवान बुद्ध ने एक विधान बनाया था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, समता मूलक समाज का प्रयोग किया। तो तथागत बुद्ध का विधान और संविधान एक ही प्रकार है, लेकिन बाबा साहब ने लचीला संविधान बनाया। हर समाज के लोगों को संविधान से मदद मिलती है। बाबा साहब ने कोई एक व्यक्ति के लिए संविधान नहीं बनाया, पूरे देश के लिए, हर कास्ट के लिए जो है संविधान बनाया है। अच्छा, ऐसे लोग को क्या आप बोलेंगे जो कि जो जय भीम बोलते हैं और नवबुधाय नहीं बोलते हैं, जो नवबुधाय बोलते हैं जय रविदास नहीं बोलते हैं, ये तमाम जो महापुरुषों के नाम से अपने को लोग चिन्हित करते हैं अपने समाज में, उन लोगों को अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहिएगा? ये अज्ञान बस बोलते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है जी। ये सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं, जैसा पाते हैं जैसे दूसरे के कहने पे ये करते हैं, अपने दिमाग से चलते नहीं हैं। ये अंधभक्त हैं, जो दूसरा कहता है कि ऐसा बोलो वैसा बोलने लगते हैं। या तो बुद्ध के रास्ते पर चले, अम्बेडकर के रास्ते पर चले, रविदास के रास्ते पर चले, रास्ते सब एक ही है, माने अलग अलग नहीं है, यही ना? रास्ते एक हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी रास्ते को मोड़ देते हैं और वो गलत रास्ते चलने लगते हैं और अंधभक्ति करके ऊल जलूल कार्य करते हैं। अच्छा, अंत में सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि तमाम दुनिया आज है जो कि पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है, ऐसे लोग को क्या कहेंगे सर? इनको क्या कहेंगे, ये इनको तो सबसे बड़ी समस्या है, ये अशिक्षित हैं। जब तक ये पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे तब तक ये सत्य मार्ग पे नहीं चलेंगे। क्योंकि अंधभक्ति में कोई कह दे कौआ नाक ले गया, अरे नाक ले गया कौआ अगर, तो नाक को पहले देखो ना। अब आप कौए के पीछे घूमते हो। कोई कह देता मार्केट में ऐसा हो गया, आप लोग वहाँ देखते नहीं हो और गांव पे हल्ला मार देते हो कि फला जगह ऐसा हो गया। अरे उसको देखो, सत्यता के मार्ग पे चलो, देखो सही मार्ग देखो कि हाँ इस मार्ग में कैसे गलत कोई कह रहा है सही। जब तक आंखों से न देखो तब तक उसकी बात को न कहो। ये लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों में, हवाई बातों में, जैसा बगल में सुना उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ये अंधभक्ति है, क्योंकि जब तक हम सत्यता की कटौती में नहीं कसेंगे तब तक हम सत्य का मार्ग नहीं जानेंगे। झूठ सुना और झूठ बोलते रहे, ये हमारी अशिक्षा के कारण है, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं और दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। चलिए, इतना समय हमको दिए भंते जी, आपको मेरे चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भंते जी का बात आप लोगों को कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। जिस तरीक़ा से भंते जी आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं कि जो जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, जय रविदास बोलते हैं, सबकी लाइनिंग एक ही है, बस इसके नाम को लेकर अलग अलग में अपने समाज के माध्यम से बट गया हो या राजनीति के मामला से बट गया हो। और देखिए, जिस तरीक़ा से भंते जी बताने की कोशिश किए हैं कि बुद्ध का लिखा हुआ और अंबेडकर का लिखा हुआ, दोनों लोग का लिखा हुआ बिल्कुल सेम है, तो अपना कमेंट जरूर हमारे वीडियो पर दीजिएगा कि भंते जी बोले वो बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलती है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।